सफलता पाना इतना आसान नहीं होता, नींद चैन को त्यागना पड़ता है। सफलता पाना इतना आसान नहीं होता, नींद चैन को त्यागना पड़ता है। सपने को पूरा करने के लिए रात भर जाग कर पढ़ना पड़ता है, रात भर जाग कर पढ़ना पड़ता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं प्रतिशत से महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। 10 प्रश्न को देखेंगे परसेंटेज से। यदि कुछ सीखने का मौका मिले, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ते रहे। आज का टॉपिक है प्रतिशत परसेंटेज। क्या है? प्रतिशत परसेंटेज है। इससे 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर नीचे में कुछ लिखे हैं टॉपिक। प्रतिशत कितना का होता है? 100 का होता है। पूरा 100 का प्रतिशत होता है। प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे कि 100 से भाग देंगे और लगाने के लिए 100 से गुना करेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? 2000 का 15% कितना होगा? ठीक है, 2000 रुपए किसी वस्तु का मूल्य है कितना? 2000 रुपए। कितना है? 2000 रुपया है। इस पर हमको 15% अगर छूट देता है, कितना देता है? 15% अगर छूट देता है तो उसका मूल्य कितना होगा, यही निकालना है ना। तो क्या करेंगे, 2000 का 15% निकालेंगे, यानी 15 बटा में कितना प्रतिशत हटाएंगे। हटाने के लिए क्या किए हैं? बटा में 100 किए हैं, तो इसको अभी हटाने के लिए क्या करेंगे? बटा में 100 लिख देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कर जाएगा ना। अब बच कितना गया? 20 गुना 15 गुना करेंगे। 15 गुना कितना होगा? 30 पर एगो जीरो 300 रुपया। कितना हो जाएगा? 300। यानी 2000 का 15% कितना हो जाएगा? 300 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो गया। अंशिका, अब यहाँ पर देखो, नहीं तो बाद में कहे कि नहीं बनेगा। ठीक है, एक नंबर हो गया। 2 नंबर देखो। 2 नंबर क्या है? 2 नंबर है 500 रुपए का 20% निकाले। इसमें कितना था? 15%। इसमें कितना है? सेम टू सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? इसमें मूल्य कितना है? 500 रुपया है। मूल्य कितना है? आप प्रतिशत कितना छूट दे रहा है? 20%। कितना दे रहा है? 20%। तो क्या करेंगे? 500 का 20%। 500 का यानी 500 100 का मतलब कितना होगा? गुना का मतलब गुना। अब 20% है, यानी 20% हटा देंगे तो बटा में 100 लग जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएगा। बस कितना गया? 5 गुना 20 यानी 20 पच्चीस 100 रुपया हो गया आंसर। ठीक है, यानी 500 का 20% अगर छूट देगा तो कितना छूट दे देगा? 100 रुपया छूट दे देगा। क्या रुपया छूट देगा? तो सामान अब हमको कितना में मिलेगा? 500 का था, 100 रुपया छूट दे दिया तो कितना में मिलेगा? 400 में मिलेगा। ठीक है, 3 नंबर देखो। 3 नंबर क्या कह रहा है? 600 में 120 कितना प्रतिशत है? यानी 600 रुपया है। मूल्य कितना है? मूल्य है 600 रुपया। कितना है? 600 रुपया। तो 600 रुपया में 120 रुपया हमको कम दे रहा है, 120 रुपया कम कर दे रहा है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत हमको छूट दे रहा है वो निकालना है। ठीक है, इसमें प्रतिशत हमको मालूम नहीं है। ठीक है, सीधे मालूम है कि 600 रुपया में 120 रुपया हमको कम कर रहा है, तो कितना परसेंट ले रहा है। अगर पूरा 600 लेता तो 100% ले लेता। ठीक है, लेकिन 120 रुपया कम कर रहा है तो कितना प्रतिशत कम कर रहा है, ये निकालना है। ठीक है, तो देखो 600 का प्रतिशत हमको नहीं ना पता है, नहीं पता है तो x प्रतिशत। कौन सा प्रतिशत? x प्रतिशत बराबर कितना? 120। 600 का प्रतिशत नहीं पता है तो x प्रतिशत बराबर में कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब देखो तो 600 का मतलब कितना होता है? गुना। x प्रतिशत है तो x प्रतिशत हटाने के लिए बटा में हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा? 120। इतना समझ में आया? अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे। बच क्या गया? 6x बराबर कितना? 100। x बराबर क्या हो जाएगा? 120। अब बटा में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब कटा देंगे तो 6 दूना पर एक जीरो, यानी x बराबर कितना हो गया? 20%। x बराबर कितना हो गया? 20, यानी 20% हमको क्या दे दिया? छूट दे दिया। छूट हमको कितना दिया? 20% आंसर। ठीक है, यानी 20% हमको छूट दे दिया। ठीक है, उसी तरह से आगे देखो 4 नंबर। 4 नंबर क्या है? 400 में 80 रुपया की वृद्धि करने पर कितना प्रतिशत बढ़ गया? सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या है? वही बात हुआ कि इसमें
400 रुपए में 80% की वृद्धि कर दिया, 80 रुपए की वृद्धि कर दिया, यानी जो सामान था 400 रुपए का, कितना का था 400 रुपए का था, उसमें 80 रुपया बढ़ा दिया, 80 रुपया क्या किया, तो कितना प्रतिशत बढ़ा दिया यही निकालना है। ठीक है, यानी इसमें भी प्रतिशत निकालना है, तो सीधा लिखेंगे क्या 400 का प्रतिशत हमको पता है कितना प्रतिशत, नहीं ना पता है, तो नहीं पता है तो क्या लिखेंगे x प्रतिशत लिखेंगे, अब बराबर कर रुपया 80 रुपये बढ़ाया तो 80 रुपये ना लिखेंगे। आगे देखो, तो 400 का मतलब कथी होता है गुना, एक से आप प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में कितना लिख जाएगा, अब बराबर में क्या हो जाएगा 80। अब बताओ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो बचेगा क्या 4x, बराबर क्या हो जाएगा 80, x बराबर क्या हो जाएगा 80, अब बटा में कितना क्या मतलब कटेगा 100 थोड़ी है, 4 है तो 4 ना होगा, तो कितना होता है 20 मतलब कट जाएगा, x बराबर कितना प्रतिशत आ गया, हो गया। समझ में आया, इस तरह से बनाएंगे। आगे देखो 4 नंबर हो गया, 5 नंबर देखो, 5 नंबर में क्या कह रहा है 800 का 25% कितना होगा, 800 का 25% कितना होगा, तो यहाँ पर देखो पहला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन देखो कितना है 800 का, यानी 800 का 25% यही ना निकालना है, तो 800 का 25 बटा में कितना 100 हो जाएगा, अब बराबर में कुछ नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बच गया कितना 8 गुने 25, यानी 25 अठे 200, कितना हो गया 800 का 25% कितना कितना हो गया 200 हो गया। ठीक है, आगे देखो 6 नंबर क्या कह रहा है, किसी संख्या का 30%, यहाँ पर देखो किसी संख्या का 30% 90 है, यानी इसमें हमको संख्या पता नहीं है, ये दोनों में क्या था, इसमें क्या था, इसमें हमको प्रतिशत पता नहीं था लेकिन संख्या पता था, है ना, इसमें हमको क्या है 6 नंबर में कि प्रतिशत पता है लेकिन संख्या पता नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 नंबर, संख्या नहीं पता है तो उसको संख्या बराबर x, क्या लिखेंगे संख्या नहीं पता है तो x लिख देंगे। अब बताओ कि उसमें 6 नंबर में कितना प्रतिशत है, यह 30% है, यानी संख्या का 30%, यानी x का 30% कितना है 90, x का 30% कितना है 90, अब बताओ x का 30% 30 प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 हो जाएगा, अब बराबर में कितना है 90 है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, बस कितना गया, तो x गुना 3 अब बटा में कितना 10, तो 1 जीरो कट गया है ना, अब बराबर में 90 के 90 बटा में 1 लगा सकते हैं, हाँ ये नहीं गुना में है जाके भाग में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x बराबर 90 बटा 1 भागा 3 बटा 10 हो जाएगा, भाग है इसको गुना करेंगे तो 90 बटा 1 गुना 10 बटा 3 हो जाएगा, 3 से कर जाएगा 30 90 कर जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30 गुने 10, यानी कितना हो जाएगा 30 300, x का मान कितना आ गया, x का मान 300, यानी संख्या का मान कितना हो जाएगा आंसर। ठीक है, जो पता हमें नहीं रहेगा उसको x मान लेंगे और उसके जगह पर रख देंगे, अगर प्रतिशत पता नहीं रहेगा तो प्रतिशत को भी x मान लेंगे, और जहां प्रतिशत लिखते हैं वहां पर 1 लिख देंगे उसको, और संख्या नहीं पता रहे संख्या को लिख देंगे। ठीक है, अब देखो नंबर क्या कह रहा है 7 नंबर देखो, तो 1000 की वस्तु को 10% की छूट देने पर मूल्य क्या होगा, 1000 की वस्तु पर 10% छूट देने यानी 10% छोड़ देने का। ठीक है, तो टोटल प्रतिशत कितना होता है, यहाँ पे लिखे हैं कुल प्रतिशत कितना होता है 100, इसमें 10 छूट दे देगा था, हमसे लेगा कितना 90 लेगा। चलो देखो 7 नंबर, कुल प्रतिशत कितना का होता है, कुल प्रतिशत होता है 100 का, कितना होता है 100 का होता है, और 100 में हमको 10 छूट दे दे रहा है, कितना छूट दे दे रहा है 10% छूट देने के बाद देना कितना होगा हमको, देना होगा 100 माइनस 10% यानी 90% देना होगा ना, तो यहाँ पे देखो 1000 का 90% निकाल लेंगे, 10% छूट दे दिया तो काम खत्म हो गया, छूट देने पर मूल्य क्या होगा, यानी इसका मूल्य क्या होगा, तो क्या इतना लिखेंगे 1000 का 90%, यही ना देना है अब हमको, तो 1000 का यानी 1000 का मतलब गुना 90 बटा में कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएगा, बचेगा कितना 10 गुना
90, 9 कम 9, 2 0, कितना रुपया हो गया? 900। हमको कौन कितना देना पड़ा? कमी रुपया। टोटल कितना का था? 1000 का था ना, और 900 हमको देना पड़ा, तो हमको कौन कितना देना पड़ा? 100 रुपये देना पड़ा। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। या एक और है तरीका, सीधा 1000 का है ना, कितना का है? 1000 का देखो 10% छूट दे रहा है ना, तो हम इसका 10% निकाल लेंगे, यानी 1000 का मतलब गुना 10, अब बता में कितना? 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 10 गुने 10, 10 दहिया 100 रुपया हो गया, 10 दहिया 100 रुपया हो गया। ठीक है, और 100 रुपया हो गया तो हम क्या 10% छूट दे रहा है, यानी 100 रुपया छूट दे रहा है, तो मूल्य कितना हो जाएगा इसका? देने वाला राशि कितना हो जाएगा? देने वाला राशि जो हो जाएगा कितना? 1000 में से क्या करेंगे? 100 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 900। ठीक है, या तो डायरेक्ट यहाँ पे घटा देंगे तो ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, और नहीं तो यहाँ पे नहीं घटाएंगे, सीधा निकालेंगे, तो यहाँ पे इसका पे घटाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। चलो आगे देखते हैं। आगे देखो, आगे है 8 नंबर है, किसी संख्या में 20% की कमी करने पर वह संख्या कितना हो जाता है? 240 हो जाता है, तो वो मूल संख्या बताना है। उसी तरह से हमको संख्या नहीं पता है, इससे पहले बताया ना एगो, तो उसी तरह से हम क्या करेंगे? पहला नंबर है 8 नंबर, 8 नंबर में संख्या हमको नहीं पता है, तो क्या मानेंगे? संख्या नहीं पता है तो x मान लेंगे। ठीक है, इसमें संख्या नहीं पता है, पर किसी संख्या, कौन सा संख्या पता नहीं है, तो x संख्या। ठीक है, में 20% की कमी करने पर 240 हो जा रहा है, 20% की कमी करने पर 240 हो रहा है, तो बताओ संख्या नहीं पता है तो क्या करेंगे? x। अब बताओ x हो गया, कुल प्रतिशत कितना का होता है? कुल प्रतिशत होता है 100 का, 100% 100 का होता है, उसमें 20% हमको क्या कर दे रहा है? कम कर दे रहा है। छूट मतलब कथी होता है? तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? 100 में से 20 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 80% हो जाएगा। अब कह रहा है कि 80% जो है ना इसके बराबर है, 240 के बराबर है, तो वो संख्या कौन सा है? ठीक है, तो x का 80%, x का 80% बराबर कितना? 240। अब देखो x का मतलब गुना 80, बटा में कितना हो जाएगा? 100, अब बराबर में 240। अब एक 0 से 1 0 कट जाएगा, बच गया कितना? 8 x, बटा में 10, अब बराबर में 240 बच जाएगा। अब बताओ इधर गुना में उधर जाएगा 3 हो जाएगा, तो x बराबर 240 बटा 1 गुना 10 बटा 8, फिर गुना को भाग को गुना में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? और इसको कटा देंगे, 8 3 का यानी 30 में तब कर जाएगा। बताओ x बराबर 10 गुना कितना? 30, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 30 दहिया 300 रुपया, x बराबर 300 रुपया हो जाएगा। अब बताओ संख्या को हम क्या माने थे? x, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 300। कितना रुपया होगा? 300 रुपया हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं, संख्या हमको नहीं पता है तो संख्या को क्या मान लिए? x मान लीजिए। कुल प्रतिशत कितना होता है? 100 का होता है, और 20% इसमें कमी कर रहा है, मतलब छूट दे रहा है, तो कमी कर रहा है तो क्या कर देंगे? घटा देंगे। हाँ, तो कितना बच जाएगा? 80%, 80% बच गया। तो अभी हम क्या करेंगे? संख्या का 80% है 240 है, कितना है? संख्या का 80% कितना है? 240 है, तो हम क्या करिए कि संख्या का मतलब गुना आता है 80% बराबर 240, अभी प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100 लगे, कटा दिए, इधर बच गया कितना? 8 गुना 1 यानी 8 बटा 10 का 10, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, भाग को जब गुना लिखते हैं तो उल्टा हो जाता है, तब क्या कर दिए कि यहाँ पे उल्टा कर दिए, कटा करके यहाँ x का मान कितना आ गया? 300, यानी संख्या को x माने हैं तो संख्या हमारा कितना आ गया? 300, यानी 300 रुपए का 20% अगर हम कम करेंगे तो 240 रुपया हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो 9 नंबर देखो क्या है। एक विद्यार्थी में 500 का अंक का परीक्षा देता है, यानी एक परीक्षा होता है जिसमें कितना अंक होता है? 500, 500 में 375 अंक प्राप्त किया, तो प्रतिशत बताइए। इसमें प्रतिशत पता नहीं है तो हम प्रतिशत का x मानेंगे। चलो देखो यहाँ पे हम प्रतिशत को x मानते हैं, क्या नंबर है? 9 नंबर। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्रतिशत को x मानेंगे, प्रतिशत नहीं पता है तो इसको क्या मानेंगे? x। ठीक है, अब कह रहा है 500 का, कितना का? 500 का x प्रतिशत बराबर कितना? 300
75 कह रहा है ना 375 प्राप्त करता है। तो देखो 500 का मतलब क्या होता है गुना, x प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100 बराबर 375, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 375 बटा में कितना 5, कटा देंगे कितना हो जाएगा 5 सते 35, बचेगा 2 50 25, यानी x का मान कितना आ गया 75, कितना आ गया 75। तो प्रतिशत है तो प्रतिशत कितना हो जाएगा, प्रतिशत कितना आ गया 75%। यहाँ प्रतिशत x माने थे ना, x माने थे तो यहाँ पे कितना आ गया 75% आ गया, यानी 500 का एग्जाम हुआ उसमें 375 नंबर प्राप्त किया तो 75% प्राप्त कर लिया, कितना प्रतिशत 75% प्राप्त किया। ठीक है, आगे देखो 10 नंबर है कि 800 रुपए से बढ़कर 1000 रुपए हो गया तो प्रतिशत में कितना वृद्धि हुआ। ठीक है, यही है 10 नंबर क्या कह रहा है कि पहले 800 रुपया था उसमें 1000 कर दिया यानी 200 रुपया बढ़ गया। ठीक है, 200 रुपया बढ़ गया तो 200 रुपया जो था वो कितना प्रतिशत था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रतिशत हमको नहीं पता है यहाँ पे, तो प्रतिशत को क्या लिखेंगे x। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 800 का x प्रतिशत बराबर कितना 1000, कितना हो जाएगा 1000, यानी 800 का x बटा में कितना बराबर 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएगा, 8x बराबर कितना हो जाएगा 100, 1000 x बराबर क्या हो जाएगा 100, 1000 बटा में कितना 8, बटा में 8 गुना है तो भाग में है, गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा, कटाएंगे तो कितना मतलब 4 मतलब 500 मतलब कर जाएगा, फिर नहीं कटाएंगे तो 2 मतलब कर जाएगा कितना 250, फिर नहीं कटाएंगे 1 मतलब कितना 125, x का मान कितना आ गया 125%। अब बताओ x का मान कितना आ गया 125%, कुल प्रतिशत कितना का होता है कुल प्रतिशत होता है 100 का, कितना का होता है 100 का होता है। और 100 में ही 125 हो गया तो कितना परसेंट बढ़ गया, 100 में से 100 घटा दो तो कितना परसेंट बढ़ जाएगा 25% बढ़े, यानी 800 से 1000 जब पैसा कर दिए ठीक है तो कितना प्रतिशत बढ़ गया 25% बढ़ गया, कितना बढ़ गया। अब एक क्वेश्चन देखो, पहले चीनी की कैसे था, चीनी का मूल्य कैसे था 40 रुपया मान लेते हैं, 40 रुपया प्रति केजी पहले था ना, 2-3 महीना पहले 40 रुपये प्रति केजी। ठीक है, अभी कैसे हो गया है 75 रुपये हो गया है, कैसे हो गया है 75 रुपये प्रति केजी हो गया है। तो बताओ पहले 40 रुपया था अभी 75 रुपये हो गया है, तो बताओ कितना प्रतिशत जो है चीनी का रेट बढ़ गया आगे। ठीक है, तो इसको निकालेंगे तो प्रतिशत हमको नहीं पता है, नहीं पता है तो क्या करेंगे 1% मान लेंगे 1%। अब 40 का 1% बराबर कितना 75 रुपया, यानी पहले 40 रुपये चीनी था अब 75 रुपया हो गया, तो क्या करेंगे इसका प्रतिशत निकालना होगा, प्रतिशत हमको नहीं पता है तो क्या कर दिए 1% मान लिए। अब 1% मान लिए तो 40 का 1 बटा में कितना 100 बराबर कितना 50, बताओ कर जाएगा मतलब 4 1 बटा में कितना 10 बराबर 75 बटा 1। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे उधर भेजेंगे तो भाग में चल जाएगा, 75 बटा 1 भागा 4 बटा 10, x बराबर क्या हो जाएगा 75 बटा 1 गुना 10 बटा 4। चलो इसको एक बार समझ लो बेटा, इधर भाग में करते हो भाग को गुना करेंगे तो उल्टा हो जाएगा 10 बटा 4, इसको कटा दिए तो कितना मतलब कट गया 78.75, गुना 10 है तो गुना 10। अब इसको गुना करेंगे तो बताओ ये जितना भी है ये एक दशमलव है, कितना है एक है तो कितना हो जाएगा 10 बचे 50 के 0 हासिल कितना बचेगा 5, 10 75 के 5 हासिल कितना बचेगा 7, 10 80 या 7 कितना हो जाएगा 87, और 10 से कम 10 8 कितना हो जाएगा 18, यानी दशमलव कितना अंक के बाद है 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, कितना आ गया 187.5। अब कुल प्रतिशत कितना का होता है 100,
100 का था, 100 में ही कितना हो गया 187.5 माइनस 100 कर देंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 87.5%। कितना हो जाएगा 87.5%। यानी पहले था चीनी कैसे 40 रुपए, कैसे था 40 रुपए, 40 रुपए से हो गया कितना 75 रुपए। यानी ऐसे पैसा देखेंगे तो कितना रुपए बढ़ गया 35 रुपए बढ़ गया ना, 35 रुपए बढ़ गया। तो 35 रुपया जो है कितना प्रतिशत है तो 87.5%। तो आज की इस वीडियो में हम टोटल प्रतिशत से 10 प्रश्न को देखे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।